हेलो हाय, कैसे हो आप सभी को? गुड मॉर्निंग। और आज का जो अपना पेपर रहने वाला है, ये आपका रहने वाला सीईटी वाला पेपर है। ठीक है, सीईटी ग्रेजुएशन। कौन सा पेपर रहने वाला? सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर रहने वाला। ठीक है, ये आपके 2 दिन हुआ था, 4 सितंबर हुआ था। ग्रेजुएशन सीईटी के 3 पेपर मैं करवा चुका हूँ, आज का आखिरी पेपर है। फिर अपन जो स्टार्ट करने वाले 10th+2 सीईटी। ठीक है, 10th+2 सीईटी के जो पेपर है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आपको पेपर का लेवल पता पड़ जाएगा। देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अब की बार जो सीईटी का पेपर बनेगा उसमें निगेटिव नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? आप सभी को पता होगा। अभी अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले नोटिस आया था, पहले नेगेटिव थी फिर हटा दिया। तो इस हिसाब से अगर मुझे लगता है तो पेपर बहुत टफ बनने वाला है। देखो, लोग है ना 40% मार्क्स भी नहीं ला सकते, इतना टफ पेपर बनेगा। क्योंकि पहले चेयरमैन जो साहब थे वो निगेटिव के पक्ष में थे, अब वो जो है निगेटिव हटा दिए। तो आप है ना ध्यान रखना कि पेपर है ना बहुत ही टफ लेवल का बनेगा, क्योंकि उनको पता है कि कचरा वो बाहर करेंगे सारा, तो पेपर एक लेवल का बनेगा, मतलब अच्छा सा। इसलिए अपनी तैयारी कर, हल्के में मत लेना सीईटी को। अच्छे से अगर क्वालिफाई करना है तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, आप अच्छे से पढ़ाई करो। और राजस्थान जीके, इंडिया जीके, पॉलिटी वगैरह कवर करनी है तो मेरे वीडियो बनाए हुए आपके, उन सभी वीडियो को आप देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आरएसएसबी बोर्ड के अलग से पेपर है, आरपीएससी का अलग से पेपर है, इन सभी पेपरों का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपके राजस्थान जीके जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ता है पहले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए सीधे ही अपन आ जाते हैं पहले सवाल पर। महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? तो भेजा गया था सर प्रताप सिंह को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इस समय मारवाड़ के शासक की बात करूँ तो इस समय जो मारवाड़ का शासक था वो था जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने सर प्रताप सिंह को पहले महाराजाधिराज की उपाधि दी और फिर मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में कहाँ भेजा? इंग्लैंड भेजा था। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले बंगाल विभाजन 1905 में। ठीक है, फिर कांग्रेस का सूरत, अभी जब सूरत विभाजन हुआ था आपके 1907 में, और लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से, तो सुमेलित कर लेते हैं। देखो, नाना साहब ये आपके जो थे नेपाल चले गए थे भाई। ठीक है, नेपाल भाग गए। ठीक है, नाना साहब। अब मैं बात कर लेता हूँ बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया था भाई, है ना, का रंगून। और लक्ष्मीबाई की बात करूँ तो ये युद्ध में मारी गई थी भाई लक्ष्मीबाई। ठीक है, और तात्या टोपा की मैं बात करूँ तो ना पकड़ लिया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 4 2 1 3, 4 2 1 3। देख लो कौन सा ऑप्शन में 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ था? तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा 1920, ऑप्शन नंबर सी। 1920 में राजस्थान सेवा संघ को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? तो अजमेर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1999 में। कहाँ हुई थी? वर्धा, महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। बिल्कुल आपको याद रखना, वर्धा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, अलवर के किस शासक के समय निमुचना कांड हुआ था? 5वें का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महाराजा जय सिंह के काल में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निमुचना हत्याकांड जो हुआ था वो महाराजा जय सिंह के काल के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था?
तो 7वां अधिवेशन जो आयोजित हुआ था वो उदयपुर में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? किसके नेतृत्व में लिया था? तो आप सभी को पता, किशोरी देवी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्रीय मांग जो कि मेवाड़ के शासक के सामने रखा था। मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित थे? 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद से। मौलवी लियाकत अली का जो संबंध था कहाँ से था? इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंध है? 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना सभा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के सवाई राम सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू पोट्री को कहाँ से लाया था? तो आपको याद रखना ईरान से लाया। ईरान उस समय पर्सिया कहा जाता था। पर्सिया ईरान एक ही है। ठीक है, ईरान से कहाँ आई थी? ये लाहौर। लाहौर से इसे लाने वाले कौन से शासक थे? तो मान सिंह प्रथम। ठीक है, मिर्जा मान सिंह कह दो या मान सिंह प्रथम कह दो, एक ही बात है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़, गोगुंदा, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। 12 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कुंभलगढ़ के किले के अंदर आपके पृथ्वीराज सिसोदिया यानी उड्डना राजकुमार की 12 खंभों की छतरी है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो 13 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना। इस क्वेश्चन में कुछ बंदों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो मैं फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही आपको उत्तर बता रहा हूँ। बिल्कुल आपको सी को राइट मानना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण और सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सारंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आगरा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? बोरुंदा, बगरू, बदनौर और बूंदी। तो रूपायन संस्थान आपके बोरुंदा, जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है जालोर, सिरोही, नागौर और जैसलमेर। तो जाबालीपुर पहले जालोर को कहा जाता था। किसको भी? जालोर को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है। अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है? तेजाजी, पर्वतसर, नागौर सुमेलित है। देवनारायण जी, आसींद, भीलवाड़ा बिल्कुल सुमेलित है। पापूजी, कोलू गांव, फलोदी बिल्कुल सुमेलित है। तल्ली नाथ जी का संबंध कतरियासर से नहीं था। ठीक है, तल्ली नाथ जी का संबंध कहाँ से था? सांथू से। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना सांथू ग्राम। और कतरियासर से जो संबंध है वो किन का है? तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बताना। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, 2 ही ऑप्शन दे देता हूँ। वैसे तो आप बता दोगे, या तो आपके संत जम्बू जी हैं या फिर संत जसनाथ जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो 19 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये जालोर के अंदर गोंडवाड़ी बोली जाती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट, कलाओं को प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी। किसने की थी? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सवाई राम सिंह सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की किस चित्र शैली
में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा कोटा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कोटा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 की बात कर लेता हूँ। निम्न में से किसी भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जानकी देवी बजाज। कौन सा बजाज? जानकी देवी बजाज को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, बूंदी में स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राव छत्रसाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राव छत्रसाल ने। साहित्य एवं साहित्यकार के युग में असंगत छाटिए। ठीक है, 24 में देखते हैं आपका असंगत कौन सा है। राजप्रकाश किशोरदास ने लिखा था, बिल्कुल सही। पापू प्रकाश मोड़जी आसिया ने, बिल्कुल सही है। अमरसार पंडित जीवादर का है, बिल्कुल सही। राजवल्लभ महाराणा कुंभा का नहीं है, राजवल्लभ मंडन का है भाई। किसका है? मंडन का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से है? रम्मत, संवाग, नौटंकी, ख्याल। 25 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संवाग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? इसका संबंध है विवाह से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट शाहजहां के समय प्रसिद्ध नाहर नृत्य का आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? चोमू, चाकसू, मांडल, किशनगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मांडल। ये कहाँ पड़ता है आपका? तो भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, भीलवाड़ा में ये मांडल से आपका नाहर नृत्य स्टार्ट हुआ था शाहजहां के काल के अंदर। बिल्कुल आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता की मंदिर की स्थापना किसने करी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चामुंडा माता की स्थापना राव जोधा ने करी थी। किसने करी थी? राव जोधा के द्वारा की गई है। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी। किसने की थी? महकमा खास की जो स्थापना की थी वो महाराणा शंभू सिंह ने करी थी भाई। ठीक है, इजलास खास महाराणा सज्जन सिंह है, जबकि महकमा खास की स्थापना महाराणा शंभू सिंह है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनते हैं दोनों, याद रखना आपको। महकमा खास की स्थापना महाराणा शंभू सिंह, जबकि इजलास खास की स्थापना करी थी वो सज्जन सिंह ने करी थी। ठीक है, इजलास खास कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, अब महकमा खास भी आपका पूछे जाने लगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। शिवरात्रि पशु मेला का आयोजन होती है, कहाँ होता है? करौली के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना। उपछठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी का आता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, बिल्कुल सही है। फुलडोल महोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी एकम को, बिल्कुल सही। लेकिन घुड़ला का त्योहार सावन में नहीं आता है, ये आता है चैत्र पक्ष के चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपका मनाया जाता है। क्या? गुड़ला का त्योहार, यानी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपका गुड़ला का त्योहार मनाया जाता है, जो कि जोधपुर का फेमस है। कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से? राम से नहीं, लालदासी, अलखादासी, चरणदासी। तो सहजोबाई का संबंध है चरणदासी संप्रदाय से, इसके गुरु है चरणदास जी। ठीक है, और इनका जो ग्रंथ है वो याद रखना आप। तो एक तो है सहज प्रकाश, कौन सा है? सहज प्रकाश। और एक आपका 16 तिथि। ये दोनों ही ग्रंथ किसके? सहजोबाई के। 34वां क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिले से सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। तो अबुर्द देश सिरोही को कहा जाता था, बिल्कुल सही है। सीवी में आपके चित्तौड़गढ़ उदयपुर शामिल है, बिल्कुल सही। सपाद लक्ष्म अजमेर नागौर है, बिल्कुल सही है। वागड़ में आपका सीकर झुंझुनू नहीं है। वागड़ में जो हो जाएगा आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 2 जिले शामिल होते थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलाल जोशी का संबंध था, तो श्रीलाल जोशी का जो संबंध था वो फड़ चित्रण से था। ये चितेरे थे, फड़ चित्रण करते थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, एक तरफ विद्युत संयंत्र है, एक तरफ राज्य। ठीक है,
तो इसका अपन मैच कर लेते हैं अच्छे से। देखो, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, क्लियर है। उसके बाद कर लेते धुवरन, ये गुजरात में पड़ता है। धुवरन विद्युत संयंत्र का पड़ता है गुजरात में, ठीक है। टनकपुर की बात कर लूँ तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, और दाभोल जो पड़ता है आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। वापस से एक बार बता देता हूँ, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, धुवरन आपका गुजरात में पड़ेगा, टनकपुर आपका पड़ेगा उत्तराखंड, टनकपुर का पड़ेगा उत्तराखंड में, दाम्बोल आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम जिस वर्ष किया था वो था, कौन से वर्ष किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1976 में किया था भाई। कब किया था? 1976 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से डैश अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। 50% की सामान्य वर्षा से कितनी होती है? 50% कमी होती तब। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी वाला जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो क्या होता है? तो आप सभी को पता है, जैसा कि केरल के अंदर क्या होता है, केरल में। अमन ओस बोरो किस फसल से संबंधित है? तो अमन ओस बोरो जो संबंधित है आप सभी को पता होगा, ये चावल की किस्म है। किसकी भी? चावल की किस्म है। बैरन नारकोंडम है क्या है भाई? भारत की नदियाँ, भारत के ज्वालामुखी, भारत की कृषि के प्रकार और भारत की वनस्पति के प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के ज्वालामुखी। मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु शिखर कौन सा है ये आपको बताना। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ऊंचा बिंदु है उसमें शिलांग है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो NH 966 बी, NH 966 बी, NH 966, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो 45 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में बहती है, ठीक है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो 46 का आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, जालौर, जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्यामपुरा और भाटनेर है, ठीक है। 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जयसमंद झील से संबंधित है, क्लियर है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरम मर्दा मिलती है? तो जिप्सी फेरम मर्दा जो मिलती है वो बीकानेर में मिलती है। कहाँ मिलती है? बीकानेर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, टोंक जिले की जनकपुरा कुशालपुरा खानें जिस खनिज के उत्पादन है तुम जानी जाती है वह है। तो 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो गार्नेट के लिए जाना जाती है। गार्नेट यानी आपका तांबड़ा, ठीक है। पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित जिले में से नहीं गुजरता है, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन कौन से नहीं गुजरता है। तो देखो, कोटा से जाता है, बूंदी से जाता है, पारा से जाता है, लेकिन झालावाड़ से नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो 52 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, भील जनजाति मक्का बहुत पसंद करती है, मक्का के साथ कच्चा प्याज, ठीक है, आपको याद रखना है। 53, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना। 53 का, तो अगर 53 की मैं बात कर लेता हूँ तो सबसे पहले तो आपका श्रीगंगानगर हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर पे। फिर उसके नीचे जो आएगा, ठीक है, उसके नीचे आ जाएगा आपका बीकानेर, ठीक है। पहले जालोर, जालोर के बाद आता है बीकानेर, बीकानेर के बाद बात कर लेता हूँ मैं तो आपका आ जाएगा जोधपुर, जोधपुर के बाद आपका आ जाएगा जालोर, ठीक है, जालोर, ठीक है। ऊपर ही ऊपर ही गंगानगर लिखना था, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है?
तो देख लेते कौन सा आपका झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है 54 का। देखो ये गोगेलाव जो है ना, ये झुंझुनू के अंदर नहीं है, ये कहाँ पड़ता है, तो ये नागौर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है। बिल्कुल आपको याद रखना, ये एक बार आपका आरएस में भी सवाल पूछा गया गोगेलाव से। राजस्थान में बांका पट्टी की समस्या ग्रसित है, किससे? फ्लोराइड से। ठीक है, इसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे राजस्थान के अंदर क्या होता, कूब निकल जाती है, यानी कुबड़ पट्टी, कुबड़ निकल जाती है बच्चों के, जिसे कहते हैं ना कूब निकल के पीछे है ना बैक के में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? भाई तरबूज तो की जाती है, खरबूजा भी की जाती है, ककड़ी की जाती है, लेकिन सोयाबीन नहीं की जाती। सोयाबीन तो खरीफ की फसल है, ये जायद की फसल कैसे हो सकती है? नेक्स्ट, कौन सा असत्य है? शुष्क खेती राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। राजस्थान की झूमी खेती को वालरा कहा जाता है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। नहीं, इसका 57 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। कौन सा? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, डी वाला 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा, ना कि 14 में, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई, फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? तो 59 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 888। और आज का आखिरी सवाल आपके सामने है। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य हैं? इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है। तो 60 का जो सही आंसर की मैं बात कर लेता हूँ, तो एक तो आपका दूसरा सही है और एक आपका चौथा सही है। ठीक है, देखो इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में नहीं हुआ था, प्री कैम्ब्रियन में हुआ था। एक तो ये याद रखना, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन में। दूसरा, इसमें मुख्यतः आग्नेय चट्टानें नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट माना 2 और 4, इसका ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही माना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।